बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे ज़ेर तदरीस मीर तकी मीर की मशहूर ज़माना गज़ल है, और वो गज़ल ये है। इस गज़ल का इल्म बयान और इस गज़ल के अज्ज़ाए ग़ज़ल को हम एक और वीडियो में बयान कर देंगे। फ़कीराना ए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अंतुम फ़ुक़राउ लिल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के फ़कीर हो, अल्लाह गनीयुन, और अल्लाह गनी है। में भी कि शायर अल्लाह के उस फरमान की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस दुनिया में हम फ़कीर बन कर आए, रब के मोहताज बन कर आए। जैसा हमसे हमारा रब कहता गया हम वैसा वैसा करते चले गए, और जो रब के फरमान पर चलते हैं उन्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाए, उन्हें कोई अज़ियत पहुंचाए, वो बदले में उनको तकलीफ़ और अज़ियत नहीं पहुंचाते, बल्कि वो उनके लिए दुआएं करते हैं। उसकी हमारे पास बेहतरीन मिसाल है कि वो जो बुढ़िया कचरा फेंकती थी, हमारे प्यारे पैगंबर उसको दुआ करने के लिए चले गए। और इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि अल्लाह के इन नेक बुज़ुर्गों ने, अम्बिया ने, आइम्मा ने और दूसरे लोगों ने उन लोगों के साथ भी अच्छा किया जिन्होंने उनके साथ बुरा किया। तो शायर कह रहा है कि अल्लाह वालों की शान ये है कि वो ज़मीन के ऊपर फ़कीर बनकर आते हैं, फ़कीरों की तरह वो सदा लगाते हैं, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं। जिन्होंने उनकी बात को मान लिया उनके साथ भी अच्छा करते हैं, और जिन्होंने नहीं माना उनके लिए भी वो बद्दुआ नहीं करते, बल्कि दुआ करके चले जाते हैं। नंबर 2, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। शायर कहता है कि ऐ मेरे महबूब, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मुझे तुम्हारे बगैर जीना पड़ा तो मैं जी नहीं सकूँगा। अब वक्त आ गया है कि ज़माने ने मुझे मजबूर कर दिया है तुम्हारे बगैर जीने पर, तो मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। तो गोया जो मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बगैर मैं इस दुनिया में नहीं रह सकूँगा, अपने उस वादे को मैं पूरा करके जा रहा हूँ। शफा अपनी तकदीर ही में न थी कि मकदूर तक तो दबा कर चले। शायर कहता है कि महबूब को पाना शायद मेरी किस्मत ही में न था। महबूब को पाने के लिए मैंने तगो दो बहुत की, जो जो मेरे बस में मुमकिन था उसके मुताबिक मैंने अपने महबूब को पाने की पूरी पूरी कोशिश की, मगर मैं अपने महबूब को पाने में कामयाब ना हुआ। मैं समझता हूँ कि शायद महबूब का ना मिलना ये मेरी तकदीर में था, मेरी किस्मत में था। वो क्या चीज़ है जिसके लिए हर चीज़ से दिल उठा कर चले। शायर कहते हैं कि जब से मैं अपने महबूब के हुस्न का असीर हुआ हूँ, यानी जब से मैंने अपने महबूब के हुस्न को देखा है, मेरा यह हाल हो गया है कि दुनिया की कोई भी हसीन चीज़ मुझे अपने महबूब के हुस्न के मुकाबले में ज़्यादा हसीन नज़र नहीं आती, और मैं हर वक्त अपने महबूब के हुस्न में असीर रहता हूँ, सरगर्दा रहता हूँ। तो शायर हैरान होकर कहता है कि वो क्या चीज़ है, वाह मेरे महबूब का हुस्न कैसी अनोखी चीज़ है कि जिसकी खातिर कि उसको देखने के बाद मेरा हाल ये हो गया है कि दुनिया की हर हसीन से हसीन चीज़ से मेरा दिल उठ गया है, मैं दीवाना बन गया हूँ। नंबर 5, दिखाई दिए यूं कि हमें बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। शायर कहता है कि एक दफ़ा मेरा महबूब मुझे इस नाज़ो अदा में नज़र आया कि मेरे होश उड़ गए। ऐसे होश उड़े कि मुझे दुनिया की किसी और चीज़ का तो क्या, खुद अपना भी होश न रहा। नंबर 6, जभी सजदा करते ही करते गई, हक के बंदगी हम अदा कर चले। शायर कहता है कि जब मैंने अपने महबूब को के हुस्न को देखा तो खुदा की बारगाह में मैंने सजदे में सर डाल दिया कि ऐ मेरे मालिक, ऐसे हसीन शाहकार भी तू पैदा करता है। और उस सजदे में मुझे ऐसा मज़ा आया कि बस मैं सजदा करता ही करता चला गया। मैं समझता हूँ कि खालिस अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए, खुदा की बंदगी के लिए जो मैंने सजदा किया है, वो यही सजदा है जो महबूब के हुस्न को देखने के बाद उसके हुस्न से मुतासिर होकर मैंने किया है। मैं समझता हूँ बंदगी का मैंने हक अदा कर दिया है।
نہ دیکھا غمِ دوست نہ شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے میں اپنے محبوب کے حسن میں ایسا کھویا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ میرے محبوب میرے دوست بھی اپنے اپنے محبوب کے حسن میں کھوئے ہوئے تھے، یعنی ان کے سینے پر بھی عشق کے داغ تھے، ان وہ بھی عشق کی تکلیف میں مبتلا تھے، لیکن میں اپنے محبوب کے حسن میں ایسا کھویا ہوا تھا، اپنے عشق میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ میں اپنے دوستوں کی کسی تکلیف کو نہ دیکھ سکا۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ میری تکلیف کو میرے سب دوستوں نے دیکھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ میری تکلیف میرے تمام دوستوں کی تکلیف سے بڑھ کر تھی۔ تو شاعر اس پر رنجیدہ نہیں بلکہ شکر ادا کر رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عشق میں جو تکلیف مجھے ملی ہے میرے کسی بھی دوست کو نہیں ملی۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر کہتا ہے کہ میں دنیا میں آیا تھا، مجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ مجھے تو زمین پر آ کر اللہ کی عبادت کرنی تھی، اور اللہ کی عبادت نماز روزے کے علاوہ انسانیت کی خدمت بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نہ میں نماز روزہ کر سکا، نہ میں انسانیت کی خدمت کر سکا۔ اب مرنے کا وقت جب آئے گا اور فرشتے قیامت کے دن یا قبر میں مجھ سے آ کر پوچھیں گے کہ اے میر تم دنیا میں گئے تھے عبادت کرنے خدا کی، یعنی نماز روزے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے گئے تھے، بتاؤ تم اب قبر میں آئے ہو یا قیامت میں آئے ہو، تو ان نیک اعمال کی کون سی گٹھڑی اپنے ساتھ باندھ کر لائے ہو؟ تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں قبر میں یا قیامت کے دن خود سے سوال کرنے والے فرشتوں کو ان کے اس سوال کا کیا جواب دوں گا کہ میں اپنے ساتھ کون سے نیک اعمال کو لے کر آیا ہوں۔ تو یہ